नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे आत्माराम, जो कि थ्रिल हॉरर सस्पेंस की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो वहां मिली लाशों की स्थिति बताती है कि रवि कोड़के तो कत्ल कर ही नहीं सकता था। सबसे पहला सवाल यह है कि उसके पास हेड कांस्टेबल का वो रिवॉल्वर कहां से आया जिससे वो कत्लेआम करके भागा, जो आपने उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से जब्त किया। उसने हेड कांस्टेबल को किसी बहाने से पास बुलाकर उससे छीना होगा। इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमें ये बता चुके हैं कि लॉकअप से फरारी के वक्त रवि कोड़के की मदद किसी बाहरी व्यक्ति ने की हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। छीनने के बाद वो उसे वहीं पर कत्ल करता, यानी सलाखों के पास। हेड कांस्टेबल बचने के लिए भागता तो हद से हद 2 कदमों पर ही वो उसे ढेर कर देता। उस कांस्टेबल की लाश वहां कुर्सी पर ना मिलती। तो क्या वह कत्ल और ट्रेन रॉबरी किसी भूत ने की है? अभी मैंने ये तो नहीं कहा, मगर उसे निजाम के बाकी खजाने के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। वो तो मैंने पता भी लगा लिया। मैं इसलिए तो यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं वहां से अकेले खजाने को बाहर नहीं निकाल सकती। फिर क्लिक क्लिक। ओह गॉड, तुमने कैसे पता लगाया? आप भी चाहते तो पता लगा सकते थे। रवि कोड़के की कार जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में जाकर जब मुझे रवि की कमीज और उसके पास से गटर की बदबू आने का पता चला तो मैं उस गटर का पता लगाने निकल पड़ी जहां से वो बाहर निकला हो सकता था। वो गटर मुझे 1 किलोमीटर पीछे उसी सड़क पर मिला। उस सड़क के तमाम मेनहोल शायद कई महीनों से नहीं खुले थे, सिर्फ एक को छोड़कर। उन मेनहोल के आसपास किसी के जूतों के कीचड़ युक्त गीले निशान थे। वहीं पर मुझे एक डायमंड भी पड़ा मिला। मैं समझ गई कि बाकी खजाना कहाँ पर है। इस खजाने का रवि को जरूर है। इस खजाने का रवि को पता जरूर है, लेकिन अब इस बात को आप भी मान लीजिए कि इतनी विशाल और भारी भरकम तिजोरी को पुलिस और लोगों की नजरों से छुपाकर यहाँ गटर में लाना एक अकेले तो क्या 50 आदमियों के वश का भी नहीं है। इस रहस्य का पता भी चल जाएगा और रवि को इस तिजोरी का पता कैसे लगा ये भी जल्द ही। काजल, तू यहाँ। तुम्हारी इन दलीलों पर कोई यकीन नहीं करेगा कि पिताजी की आत्मा ने ये रॉबरी की है। इस बात को वकील साबित करेगा, मगर पुलिस तुम पर कई हत्याओं का चार्ज लगाकर केस चलाना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि केस केवल उसी एक हत्या का चले जो तुमने वाकई की है, ताकि तुम्हें उसका उधार ना चुकाना पड़े। मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए ताकि तुम्हारा वकील मुकर्रर किया जा सके। ठीक है, सिर्फ आधे घंटे बाद। हेलो इंस्पेक्टर रत्नाकर, मैं बॉल पेन बोल रही हूँ। प्लीज जल्दी रवि कोणके को देखिए। उसने फाइल पर सिग्नेचर के साथ साथ सुसाइड नोट लिखा है। प्लीज चेक हिम। मैं पहुंचती हूँ। इंस्पेक्टर की जल्दी का कोई फायदा नहीं हुआ। ओ गॉड, ही इज डेड। फिर उफ, काश मैंने फाइल को तभी खोलकर देखा होता। इसने पोटासियम साइनाइड खाया है। इसके पास ऐसा जहर आया कहां से? उसने सिग्नेचर करने के बहाने फाइल पर साफ साफ लिखा है कि उसने एक सेठ की हत्या करने के लिए यह जहर खरीदा था, क्योंकि उसने उसे हफ्ता देने से मना किया था और अब वो उसी जहर को खाकर आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उससे शक था कि उसकी भूत वाली कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और उसे फांसी ही होगी। तब तक वो सजा के तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। इसकी मौत के साथ ही ये तो पूरा केस ही खत्म हो गया। तुम्हारे पिताजी की आत्मा द्वारा ट्रेन रॉबरी की खबर तुम्हारे पेपर के लिए एक सनसनीखेज खबर हो सकती है। ये तो सनसनीखेज घटनाओं की शुरुआत भर ही थी। मेरी पेस्टिसाइड कंपनी जो मुझे घाटे के कारण बेचनी पड़ी, लेकिन मैंने अपने बेटों से वादा किया था कि उन्हें जमकर दूंगा। ये कंपनी अब मैं अपने दूसरे बेटे
कालू को दूंगा। सभी कागजात इस फाइल में तैयार हैं। इस कंपनी के नए मालिक मिस्टर राघव को इस फाइल पर सिग्नेचर करके मेरे बेटे को इस कंपनी के सभी शेयरों का मालिक बनाना होगा। उसे शेयरों की खरीद फरोख्त बहुत पसंद है। मिस्टर राघव। क्रंच खनाक। ओह नो। क्रंच चीटर। क्रंच चीटर। दुनिया का कोई भी पेस्टिसाइड तुम्हें इन कॉकरोचों से छुटकारा नहीं दिला सकता सिवाय मेरे। और मैं तभी ऐसा करूंगा जब तुम इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दोगे। जितनी देर करोगे उतना ही तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। उफ उफ, तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो। हम ओके। स्क्रिंच। चीटर चीटर। गुड, अब ये कॉकरोच पर असर करेगा। उफ, घृणित, सनसनीखेज, हंफ, भिवस्त, थू थू। कालू कोण के बाहर बंद हो गया। खुद बाहर जाते हो या मैं उठवाकर बाहर फेंकूं? हिच, शेयर डूब गए, घाटा हो गया, कर्जा चढ़ गया। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे उठाकर बाहर फेंको। हिच, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। हिच, घाटा, कर्जा। रिश्ते में मैं तो इसका सौतेला बाप होता हूं और नाम है आत्माराम। खनाक। आ हिच, खनाक खनाक। उफ, तेरा घाटा पूरा हो गया कालू। कौन हो तुम? हिच, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूं। नाम है आत्माराम। तेरा घाटा पूरा हो गया बेटे। ले पकड़ पकड़ ये फाइल। ये मेरी पेस्टिसाइड कंपनी के मालिकाना हक के शेयरों की फाइल है। आज से तू उसका चेयरमैन है। तेरा घाटा पूरा हो गया। फाइल? चेयरमैन? मेरा तो नशा ही उड़ गया। मैंने अपना वादा पूरा किया। आप महान हैं पिताजी, लेकिन हमने तो तुम्हें पेस्टिसाइड पिलाकर लुटका दिया था। तुम बच कैसे गए? बच गया क्योंकि तुम्हें देना था, मुक्ति पाने से बच गया। अरे बाप कहाँ गया? कम से कम एक ठंडा पेप्सी तो पी कर जाता। हिच, इसके शरीर पर करोड़ों कॉकरोच चढ़ रहे हैं। शहर में अजीब हादसों की एक और घटना। चीटर 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 चीटर। कॉकरोचों ने आज तक कभी किसी इंसान को नहीं खाया होगा। पानी के प्रेशर से कॉकरोच लाश की बॉडी से हटाए गए। इसकी जेब से मिले आइडेंटिटी कार्ड से यह पता लगता है कि यह पेस्टिसाइड कंपनी का चेयरमैन राघव आहूजा था। पहले यह कंपनी मेरे पिताजी की थी और शायद यह खूनी कारनामा भी। कारण कंपनी पहुंचकर पता लगेगा। कारण स्पष्ट था। कालू कोड़के, नया चेयरमैन। हाँ, मिस्टर राघव ने इसे मुझे बेच दिया है। मौत के बदले में। क्यों? मौत मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर रत्नाकर को मिली वो खबर अति महत्वपूर्ण थी। ओह ठीक है। मैं सोनिक बार एंड क्लब में कल रात तक घाटे और कर्जे का शोर मचाने वाला कालू कोण के आज मेरी पेस्टिसाइड कंपनी का मालिक कैसे बन गया? कालू को बताना पड़ा। यह डीलिंग गैर कानूनी है। मैं तुम्हें यह फाइल नहीं दे सकता। नहीं, मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझ पर इतना कर्ज जट चुका है कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। काजल, तू ही कुछ कर। हाँ करूंगी, लेकिन सिर्फ पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और यज्ञ। क्योंकि कर्ज नाम की मुसीबतें तुम्हारी अपनी बुलाई हुई है। ऊंची उच्छाओं के कोर को लालच की तरी में डुबोकर जुबान को एयासी का स्वाद देने वाले तुम जैसे लोगों का यही हस्र होता है। धाय, जल्द ही तुम्हारे परिवार में एक और सुसाइड। खूनी लड़ाइयों के माहिर दादा कोणके और वीर कोणके। दादा दादा वीर वीर। आजकल सितारे गर्दिश में थे। ये फाइटिंग रिंग साधारण रिंग की तरह नहीं था। ये एक वाटर टैंक में बना था। बिजली के पानी में अनोखी लड़ाई होने वाली थी।
दादा और टोड के बीच। दादा दादा टोड टोड। लड़ाई का ये रिंग और भी अद्भुत था, एक वैक्यूम चेंबर की तरह। वीर वीर, जुझारू जुझारू। लड़ाई शुरू होने से पहले चैम्बर की सारी ऑक्सीजन वैक्यूम मशीनों द्वारा सोख ली जाती थी। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। ऑक्सीजन के बिना जो जितनी देर तक लड़ पाएगा वही विजेता होगा। वीर और जुझारू इस जीत के लिए जूझने वाले थे। दादा वर्सेस टोड। रबर की पैंट और जूते हमें तभी तक बचाएंगे जब तक हमारा बाकी शरीर करंट युक्त पानी के संपर्क में नहीं आता। धाड़। इलेक्ट्रो वाटर में गिरने का अर्थ दोनों को अच्छी तरह से पता था। इस फाइट में लात का प्रयोग वर्जित था। ये बॉक्सिंग फाइट थी। जीतने के लिए शक्तिशाली घुसे चलाना जरूरी था, क्योंकि घुसे के धक्के से प्रतिद्वंदी को इलेक्ट्रो वाटर में गिराकर धराशायी किया जा सकता था। थर्ड। टोड के जबरदस्त घुसे से दादा ढह रहा था। बिजली के पानी में गिरते ही दादा को लगना था शक्तिशाली बिजली का झटका, जो जानलेवा तो नहीं होता मगर उसे हार का मुंह दिखा देता। हम्फ। जैक की तरह दादा की पीठ पर आ लगा वो हाथ। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा सौतेला बाप होता हूँ, ग्लुप, और नाम है आत्माराम। मुझे पानी में गिरने से किसने बचाया? उफ। इलेक्ट्रो वाटर के झटकों से टोड की चीखें उबल पड़ी। कर्र, छपाक, आ। विनर दादा कोण के। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा सौतेला बाप होता हूँ बेटे, और नाम है आत्माराम। दर्शकों के लिए दूसरी रोमांचकारी फाइट शुरू हो गई। वीर वर्सेस जुझारू। व्रम्प। उफ। चैम्बर ऑक्सीजन रहित हो गया। दम घुटना शुरू हो गया। उफ। थम। रिश्ते में तो मैं इसका सौतेला बाप हूं, और नाम है आत्माराम। कौन है? कोई धुंधली सी आकृति है। हम। तड़ाक। उफ। विनर वीर कोण के। हम दोनों जीते। एक लड़ाई पर लाखों रुपए का दांव पर लगे हैं। दादा दादा, वीर वीर। और ये सब हमारे किसी अज्ञात शक्ति ने फाइट में मेरी मदद की थी। मेरी भी। मुझे भी लगा था कुछ धुंधला सा एक परछाई, मगर किसने? कौन था वो? मैं था, तुम्हारा सौतेला बाप। धुंधला आत्माराम उन्हें देखा। मैंने मरते समय तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बहुत दूंगा, जम कर दूंगा। तुम्हें लड़ाइयों का शौक है, तुम्हें लड़ाइयों में विजयी बना कर दूंगा। खूब बटोरना, लाखों के वारे न्यारे होंगे। ठक ठक। आता हूं, मैं जाता हूं, अपनी बेटी को भी देना है। काजल, तुम? कालू ने भी खुदकुशी कर ली है। मैं ये जानने आई थी कि कहीं तुम्हारे पास भी तो पिताजी की आत्मा नहीं आई थी। पिताजी की आत्मा ने हम सबको कुछ न कुछ देने की ठान रखी है, लेकिन वो जिसे भी कुछ देते हैं वो अपनी जान दे देता है। पहले रवि, फिर कालू। ये पैसा उन्होंने ही हमें जितवाया है काजल। तो फिर ये रुपया अभिशप्त है, इसे हाथ मत लगाना। पागल मत बनो काजल। कालू और रवि की मौत का कारण वो नहीं हो सकता जो तुम बता रही हो। जब पिताजी की आत्मा हमें मालामाल कर रही है तो फिर वो हमारा अहित क्यों करेंगी? रुपया कभी अभिशप्त नहीं होता बेवकूफ लड़की। अभिशप्त होता है खाली जेब। दादा ठीक कहता है। कम से कम भाई की चिता को अग्नि देने तक तो इसे हाथ मत लगाना। उसने आत्महत्या की है और तो बॉडी मिलने में टाइम लगेगा। तब तक मैं $25,000 की एक फाइट स्टूपिड लायन से जीत सकता हूँ, क्योंकि पिताजी की आत्मा इसमें भी मेरी मदद करेगी। क्यों दादा? स्टूपिड लायन एक खतरनाक लड़ाका है। अगर तुम ये फाइट हार गए तो तुम्हें ये जीता हुआ रुपया भी वापस करना होगा। इसके अलावा 5 लाख और भी देने होंगे, और वो सिर्फ एक आत्मा है। आत्मा का किसी से रिश्ता नहीं होता। पिताजी की आत्मा हमें विजेता बनाएगी। मैं तो कहता हूँ कि पंचर से तुम भी लड़ लो $25,000 की लड़ाई। मैं तुम्हें समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं भी पंक्चर से लड़ने के लिए तैयार। पिताजी की आत्मा
मेहरबान तो वीर और दादा पहलवान। स्टूपिड लायन से जीत का पूरा भरोसा था वीर कोणके को। वीर वर्सेस स्टूपिड लायन। पिताजी की आत्मा पहले की तरह मेरे आसपास ही होगी, उसने कहा था, तो हमें जिताएगी। टनाक। उफ, पिताजी की आत्मा आएगी। आह, पिताजी की आत्मा। उफ। विनर वर्सेस स्टूपिड लायन। नो, नो, नो। दादा वर्सेस पंक्चर। कमान, कमान। विनर स्टूपिड लायन। थर्ड। नो, नो, नो। दादा वर्सेस पंक्चर। कमान, कमान। वीर ने पिताजी की आत्मा पर भरोसा किया, मगर वो नहीं आई। चैलेंज के बाद मैं भी इस फाइट से अब हट नहीं सकता। स्टार्ट। पंक्चर शरीर पंक्चर कर देता है। ये वो ब्लेड फेंक रहा है। शाय, शाय। मुझे चाकू फेंकने हैं। शाय, शाय। वो कलाबाजियां खाकर मेरा ध्यान बटा रहा है। शाय, शाय। खच। विनर पंक्चर। पिताजी की आत्मा धोखा दे गई। गद्दार आत्मा। पुलिस स्टेशन में फोन खड़का। इंस्पेक्टर रत्नाकर हियर। वाट? बहुत जल्दी इलेक्ट्रो वाटर टैंक में। ये कैसे हुआ? मेरे समझाने के बाद भी दोनों भाइयों ने पिताजी की आत्मा पर भरोसा किया और खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी और हारी। जीता हुआ सब कुछ गंवाया। इसके अलावा उन पर 5-5 लाख का कर्ज भी हो गया। दोनों की खुदकुशी का यही कारण हो सकता है। लेकिन आखिर तुम्हारे पिताजी की आत्मा उन्हें जिताने पहुंची क्यों नहीं? ये भला मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ, मगर मैं बता सकता हूँ पिताजी। हाँ, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा भी बाप हूँ और नाम है आत्माराम। मैं इसलिए नहीं पहुंचा बेटी क्योंकि स्टूपिड लायन और पंक्चर के जिन ड्रेसेस को पहनकर जो शख्स वो लड़ाइयाँ लड़ रहा था वो तुम थी। तुम्हें भी तो देना था मुझे। तुम्हें ये लड़ाई जितवा कर दे दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने चारों भाइयों की हत्याएं करके उन्हें आत्महत्या क्यों साबित किया? हाँ, रवि को सिग्नेचर के बहाने मैंने जो पेन दिया था उस पर साइनाइड लगा था। सिग्नेचर करने के बाद उसने जैसे ही खाना खाया वो खत्म हो गया। वो सुसाइड नोट फाइल में मैंने ही लिखा था। कालू की हत्या उसकी कनपट्टी पर गोली मारकर मैंने ही की थी। मैंने उसकी भी आत्महत्या का कारण क्रिएट कर दिया था। और आज वीर और दादा को भी इलेक्ट्रो वाटर टैंक में करंट की कैपेसिटी बढ़ाकर मार डाला मैंने। हाँ, मैंने उन्हें सजा दी है क्योंकि वो चारों हत्यारे थे। उन्होंने उन्होंने तुम्हें पेस्टिसाइड पिलाकर मार डाला, लेकिन सुसाइड नोट लिखते वक्त एक भूल कर दी। वो लेटर पैड रवि कोणके को मैंने ही दिया था जिस पर उन्होंने सुसाइड नोट लिखा। वो नोट आपके पेन से भी नहीं लिखा गया था। इन हत्याओं की सजा मैं उन्हें खुद देना चाहती थी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुक्त हो जाएं। मैं खुद अपने पांव पर खड़ी हूँ। मैं आपकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरी भावनाएं तुमसे जुड़ी थी। जीते जी बेटी को कुछ ना दे पाया जो मेरी हत्या का कारण बना, इसलिए मैं उन्हें खूब देना चाहता था, मगर अब मैं जा रहा हूँ। फिर काजल उर्फ बॉल पेन। कानून मुजरिम को आज़ादी की सांस लेने का अधिकार नहीं दे सकता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।